नमस्कार दोस्तों, टाइटल देख के आपने पता तो लगा ही लिया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। लेकिन पहले एक इंस्ट्रक्शन दे दूँ, जो भी अंध बूंद भक्त है उन सब के लिए एक चेतावनी कि ये वीडियो आगे ना देखें, क्योंकि फिर आप आएंगे कमेंट में अपने संस्कार दिखाएंगे, ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो भी अंध बूंद भक्त है वो इस वीडियो को स्किप कर दे, बाकी सब देखते रहिए। कुछ फैक्ट लेके आया हूँ कि ये जो उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना हुई है उसके बारे में कुछ फैक्ट बताने थे कि ट्रेन दुर्घटना हुई है तो अब जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए। तो ट्रेन दुर्घटना जो हुई है, पहले तो आते हैं रेल मंत्री। अब रेल मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं, यही अभी का बड़ा सवाल है। 280 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 260 280 से ज़्यादा। तो रेल मंत्री को तो इस्तीफ़ा देना ही चाहिए। क्यों, इसके फैक्ट भी लेके आया हूँ साथ में। क्योंकि 1956 साल था 1956 का। लाल बहादुर शास्त्री उस समय के रेल मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे पंडित जी नेहरू। तब एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफ़ा दिया था। शायद 112 से 114 लोग मर गए थे और लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंजूर नहीं किया। बाद में उसको मना लिया गया, वो रेल मंत्री पे कार्यरत रहे। फिर 1956 में ही दूसरी बार नवंबर में एक ट्रेन दुर्घटना हो गई, शायद 144 के आसपास लोग मर गए थे। तब फिर लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफ़ा दिया और ये कहा कि जल्दी से जल्दी मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार कर लो। फिर भी 30 से ज़्यादा सांसद नेहरू से मिले और कहा कि इसका इस्तीफ़ा आप स्वीकार मत करो। फिर भी लाल बहादुर शास्त्री डटे रहे और इस्तीफ़ा देने को ही कहा, और वो रेल मंत्री से इस्तीफ़ा देकर विदा हो गए। तो ये एक पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देता हूँ, नीतीश कुमार 1999 में, शायद नीतीश कुमार जो है आरजेडी के, नीतीश कुमार ने भी इस्तीफ़ा दिया था एक रेल दुर्घटना के चलते। वो भी मंत्री पद से बाहर गए थे। फिर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी साल 2000 में, शायद 2000 में भूला नहीं हो तो, उसमें ट्रेन दुर्घटना के चलते इस्तीफ़ा दिया था रेल मंत्री से। तो सब लोग दे रहे हैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी तय करके, क्योंकि कभी भी वो वहाँ पे नहीं होते, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर नेहरू चाहते तो वो भी तब बता सकते थे कि लाल बहादुर शास्त्री को इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अधिकारियों की गलती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सब अभी तक के जितने भी पॉलिटिशियन रहे हैं हमारे पास्ट 16-70 ईयर्स में, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन अभी के जो 10 साल के हैं, 10 साल से जो 2014 से, उनमें से किसी पॉलिटिशियन ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ट्रेन दुर्घटनाएं नहीं हुई ऐसा नहीं है, हुई है। अभी तक के हर साल में 1 या 2 ट्रेन दुर्घटना हुई। अभी उत्तर प्रदेश में भी लास्ट शायद हुई थी 18-19 में, तो होती रहती है। लेकिन अभी ये 10 साल से कुछ चल रहा है, कैसा चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा चल रहा है कि अगर किसी मंत्री की या कोई गलती सामने आए तो सरकार उसे बचाने में ही लग जाती है। उदाहरण आपके सामने 2 है। एक गाड़ी से मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, उस मंत्री का इस्तीफ़ा का भी कुछ नहीं हुआ और ना ही कोई जांच चली या ना ही कोई परिणाम आया। दूसरा अभी हमारे सामने रेसलर का, उनमें भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ये 2014 से एक चलन जो है वो साइडलाइन हो गया कि इस्तीफ़ा नहीं देना है, डटे रहना है, तानाशाही जोरों पर करनी है। दूसरी बात बताऊँ, अब रेल मंत्री को तो इस्तीफ़ा देना होगा, ये फाइनल हो गया है, देना ही चाहिए। लेकिन दूसरी बात, इस बार तो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताता हूँ वजह। जब ट्रेन की कोई नई ट्रेन चलने वाली होती है तो प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं, कभी रेल मंत्री तो हमें दिखे नहीं। पिछले 5, 7, 8 वंदे भारत ट्रेन जो चली है उसका भी रिकॉर्ड देख लीजिए। हर बार प्रधानमंत्री चाहे वहाँ पर ना हो तो ऑनलाइन लीली झंडी दिखा देते हैं, लेकिन लीली झंडी दिखाना नहीं भूलते हैं। तो अभी से पहले क्या होता था, रेल मंत्री इनॉग्रेट करते थे ट्रेनें तो वो इस्तीफ़ा देते थे। लेकिन इस बार तो क्या, सभी ट्रेनें इनॉग्रेट प्रधानमंत्री जी ने ही की है, तो प्रधानमंत्री जी को ही नैतिकता समझकर इस्तीफ़ा देना चाहिए। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री को क्यों देना चाहिए, इसकी एक दूसरी वजह भी है, क्योंकि कपड़े बदलना। आपने अभी एक फ़ोटो दिखी होगी कि प्रधानमंत्री एक ही दिन में दोपहर में दिल्ली में बैठकर जो ट्रेनों का एक्सीडेंट कैसे हुआ इसका जायजा ले रहे, उसमें भी कपड़े पहने, और वहाँ पे घटनास्थल पर 2 या 3 घंटे बाद जाते हैं तब जो कपड़े पहने वो दोनों अलग है, कपड़े चेंज।
तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी भी एक वजह है। 2008 में मुंबई पर अटैक हुआ था, तो तभी थे गृह मंत्री थे जो कि शिवराज पाटिल जी थे। उन्होंने भी इसी बात के चलते इस्तीफ़ा देना पड़ा था, क्योंकि मुंबई हमले का जो हुआ उसमें पहले मीटिंग में उसके कुछ अलग कपड़े थे, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ अलग कपड़े दिखे। तो ये ओपोजिशन वाले यही सारे थे जिन्होंने कहा कि अभी गृह मंत्री जी तो कपड़े बदलने में व्यस्त थे, तो वो सुरक्षा कैसे करेंगे। तो उसके चलते उसको भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये सामने ही है रिकॉर्ड में, 2008 में 26/11 हमले के बाद गृह मंत्री जो है शिवराज पाटिल, उसने इस्तीफ़ा दिया था। तो इस बार प्रधानमंत्री जी ने भी वही गलती कर दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री को का तो है ही वो हर दिन कपड़े बदलते। अभी डेनमार्क गए थे, उसकी जो वड़ा प्रधान या जो भी राष्ट्रपति थी महिला, उसने एक दिन में कपड़े नहीं बदले थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 2 बार कपड़े बदल दिए थे। तो अभी जब 260 से ज़्यादा लोग मर गए हो, उसमें 2 घंटे 3 घंटे में कपड़े चेंज कर लेना, ये भी प्रधानमंत्री को सौंपा नहीं देता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को भी नैतिक जिम्मेदारी समझकर अपने वड़ा प्रधान पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ये मोस्ट पॉइंट है। और वैसे भी रेल मंत्री अगर नहीं दे तो भी चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को तो ज़रूर देना चाहिए। ये भी मैं क्यों बता रहा हूँ आप समझिए। अगर ट्रेनों का उद्घाटन करने रेल मंत्री को नहीं भेज रहे तो रेल मंत्री क्यों इस्तीफ़ा दे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो वही देना। तो रेल मंत्री से बेटर है अभी तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए, बाद में रेल मंत्री को देना चाहिए। ठीक है, ये एक फैक्ट था आपके सामने रखने का। अभी तक के जितने पॉलिटिशियन हुए कि मैं 2014 से पहले, वो सब कैसे काम करते थे और ये सरकार कैसे तानाशाही चला रही है, इसका एक जीता जागता ये उदाहरण है कि ये लोग इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं और कपड़े बदल कर नाटक कर रहे हैं। ठीक है, ये बात अगली बार ध्यान में रख के अपना वोट चुनिएगा। यही जनता से अपील थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।